हेलो बच्चों, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का हम लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय ओझा एक बार फिर से आप सभी का इस शानदार क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए भाई, पहली क्लास हमने पढ़ ली थी, उसके छोटे छोटे से रूल भी हमने स्टडी कर लिए थे। आज हम देखते हैं कि कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनका आईयूपीएससी में अपन नाम लिखते हैं तो कार्बन फैमिली आती है। तो कार्बन 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं, 15 को, 20 को, 25 को, 95 को क्या बोलेंगे, सब कुछ आपको इस ओवरऑल इस वीडियो में बताने वाला हूं। कार्बन 10 तक के आपने 10वीं क्लास में पढ़ रखे हैं, ठीक है। आज मैं कार्बन 10 से भी आगे जाके आपको टोटल 120 तक कार्बनों का क्या नाम है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए आगे चलते हैं। तो कार्बन 1 को क्या बोलते हैं, मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। यहां तक तो आप पढ़ चुके थे 11वीं क्लास में। और अगर एल्केन होगा, एल्केन सीरीज होगा तो नाम के आगे आप क्या लगाओगे, एन। तो क्या हो जाएगा भाई आपका, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ठीक है, यही होता था। और अगर एल्कीन है तो एल्कीन में आप क्या लिखोगे, इन। तो एल्कीन में आप क्या लिख दोगे, मैथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन, ये लिखते। और अगर आपका एल्काइन होता तो आप क्या लगा देते, आयनाइन लगा देते। मैथाइन, मैथाइन तो हालांकि होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि कार्बन 1 में तो इस तरीके से तो मैथीन भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई डबल बॉन्ड तो किसी और के साथ तो बनाएगा ही ना। और जब डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ तो 2 तो आपको चाहिए ही कार्बन। तो इसका मतलब ना ही मैथीन बनता है और ना ही आपका क्या बनता है, मैथाइन बनता है, ठीक है। आपका जो इन और आयन वाला सिलसिला है वो कहां से चालू होता है, कार्बन 2 से चालू होता है, ठीक है। तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। अगर आपका ग्रुप कौन सा है, एल्काइन है। अब इसके बाद अगर आपका कार्बन 11 आ जाए तो देखो क्या नामकरण है। देखो भाई, कार्बन 11 के लिए हम क्या यूज करते हैं, अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, आइकोस। कार्बन 20 के लिए क्या यूज करते हैं, आइकोस। अब अगर आपका एल्केन है तो समझना, एल्केन के लिए हम क्या लगाते हैं, एन। तो नाम क्या हो जाएगा, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन, आइकोसेन। बाद में एन लगाओगे तो नाम क्या हो जाएगा, आइकोसेन, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन 21 की। तो 21 पर क्या होगा, 21 पर क्या होगा, आगे आपको क्या लगा देना है, हैन, और हैन के बाद कौन सा वर्ड आ जाएगा, आइकोस। तो कार्बन 21 के लिए क्या लिखोगे, हैन आइकोस। 22 के लिए क्या लिखोगे, आगे डो, वही जैसे यहां डो लगाया ना वैसे ही डो, डो कोस। 23 के लिए ट्राइकोस, 24 के लिए टेट्राकोस, 25 के लिए पेंटाकोस, ठीक है, 26 के लिए हेक्साकोस, 27 के लिए हेप्टाकोस, 28 के लिए ऑक्टाकोस, 19 के लिए नोनाकोस और 30 के लिए क्या यूज करोगे, ट्राइकोंट। क्या यूज करोगे, ट्राइकोंट, ठीक है, समझ गए बात को। अब अगर आपका 31 आ जाए तो 31 के लिए वो ही आगे क्या वर्ड लगाओगे आप, हैन। तो 31 की 30 को क्या बोला था, ट्राइकोंट। 31 के लिए क्या लगाना है, हैन। तो नाम क्या हो जाएगा, हैन ट्राइकोंट। क्या नाम हो गया, हैन ट्राइकोंट। और इसी तरीके से अगर आपको 32 लिखना है तो 32 में आगे आपको क्या लगाना है, डो। तो नाम क्या हो जाएगा 32 के लिए, डो ट्राइकोंट। क्या नाम हो जाएगा, डो ट्राइकोंट। किसके लिए, 32 के लिए। इसी तरीके से 33 के लिए क्या लिखोगे, ट्राइकोंट। 34 के लिए क्या लिखोगे, टेट्रा ट्राइकोंट। समझ गए आप बात को कैसे लिखना है। इस तरीके से लिखते हुए कहां तक आओगे आप, कार्बन 40 तक। और कार्बन 40 को आप क्या बोलोगे, कार्बन 40 को बोलोगे आप टेट्राकोंट। क्या बोलोगे, टेट्राकोंट। भाई 30 को क्या बोला, ट्राइकोंट। 40 को क्या बोलोगे, टेट्राकोंट। 50 को क्या बोलोगे, पेंटाकोंट, ठीक है। 60 को क्या बोलोगे, हेक्साकोंट। 70 को हेप्टाकोंट। 80 को ऑक्टाकोंट। 90 को नोनाकोंट। और इसी तरीके से 100 को क्या बोलोगे, 100 को आप बोलोगे हेक्ट। क्या बोलोगे बच्चों, हेक्ट। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके पास 100 अगर एल्केन वाली सीरीज है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्टेन। क्या नाम होगा, हेक्टेन, ठीक है। इसी तरीके से अगर 101 है तो आगे क्या लगाना है आपको, हैन। तो नाम क्या हो जाएगा, हैनी हेक्ट। और अगर एल्केन है तो 101 के लिए नाम क्या होगा, हैनी हेक्टेन, ठीक है।
इसी तरीके से कार्बन अगर आपके पास 110 है तो 110 के लिए आप कौन सा यूज करोगे, डेकाहेक्ट। कार्बन 110 के लिए क्या यूज करना है, डेकाहेक्ट। और कार्बन 111 के लिए क्या यूज करना है, अनडेकाहेक्ट। क्या यूज करोगे, अनडेकाहेक्ट। जैसे यहां यूज किया था ना अन, उसी तरीके से 111 के लिए क्या यूज करोगे, अनडेकाहेक्ट। और अगर मैं आपसे बोल दूं कि कार्बन 112 के लिए आप नाम लिखो, तो 112 के लिए आपको पता है कि 2 आ गया तो आगे क्या लगाना है, डो। तो पहले तो लगा दो डो, डो के बाद क्या यूज करना है, डेकाहेक्ट। तो नाम क्या हो जाएगा, डो डेकाहेक्ट। 112 के लिए नाम क्या हो गया, डो डेकाहेक्ट। इसी तरीके से कार्बन अगर 113 की बात करूं तो कार्बन 113 के लिए क्या यूज करोगे, 3 के लिए ट्राई। क्या यूज करना है, ट्राई। तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राई डेकाहेक्ट। नाम क्या हो गया, ट्राई डेकाहेक्ट। और इसी तरीके से लिखते हुए जब आप कार्बन 120 तक आओगे तो आपका नाम क्या होगा, नाम होगा इसका आइकोसाहेक्ट। नाम क्या होगा, आइकोसाहेक्ट। तो यहां मैंने आपको कार्बन 1 से लेकर कार्बन 120 तक का क्या आईयूपीएसी नेम है वो मैंने आपको बता दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किताब में लिख भी सकते हो। फिर आगे की बात करते हैं। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, लिख लिया, चलो इसको मैं मिटाता हूं। आप सारी बातों को मेमोराइज करिएगा इसको, ठीक है। हालांकि जो आपको लिखने के लिए आता है वो ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको कार्बन 20 तक पहुंचाएगा, ठीक है ना। कितनी भी बड़ी कंपटीशन एग्जाम देख लेना, कार्बन 20 तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है और बढ़िया पढ़नी है, कुछ आना चाहिए, तो आपको भाई पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको 120 तक का आइडिया दे दिया है, ठीक है। यहां तक हमारा काम चल जाएगा। चलो भाई, अब बात करता हूं मैं एल्किल समूह की। वैसे मैंने थोड़ा बहुत पिछले नियमों में बता दिया है, फिर भी ये जो छोटी छोटी सी बातें मैं एक बार बता देता हूं, फिर हम जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तब ये सारी बातें काम में आएंगी हमको, ठीक है। तो देखो अगली हेडिंग आप लगाओगे एल्किल समूहों की, ठीक है। और एल्किल समूह को हम R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एल्किल समूह क्या होता है, जब एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो जाता है, निष्कासन, तो क्या बनता है, एल्किल समूह बनता है। क्या बनता है भाई, एल्किल समूह बनता है। जैसे CH4 का नाम क्या है, मैथेन। और मैथेन में से क्या कर दें हम, एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बनेगा, CH3। और CH3 को हम कब क्या बोलेंगे, मैथिल। बाद में क्या लगा देना है आपको, इल लगा देना है। एल्केन के नाम में से अगर हाइड्रोजन हट गया तो नाम के आगे क्या आ जाएगा, इल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से CH3 क्या होता है, 2 कार्बन है, सारे बॉन्ड सिंगल, एथेन। इसमें से अगर मैं हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या बनेगा, C2H5, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई, CH2CH3। दोनों का मतलब क्या है, एथिल। एक निकल गया तो नाम में क्या लग जाएगा, इल। तो एथेन का क्या बन गया, एथिल। इसी तरीके से अगर आपके पास 3 कार्बन हो तो 3 कार्बन वाले को आप क्या बोलते हो, प्रोपेन। तो प्रोपेन में से अगर एक हाइड्रोजन गया तो C3H7, या आप क्या लिख सकते हो, CH2CH3। और इसके लिए आप क्या यूज करोगे, प्रोपिल। क्या यूज करना है बच्चों, प्रोपिल। अब देखो मैथिल के लिए छोटा स्मॉल वर्ड आप Me भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि इसका इंग्लिश में नाम क्या है, मिथाइल। तो आगे क्या आ रहा है, Me आ रहा है, इस वजह से शॉर्ट में यहां पर Me भी आप इसको लिख सकते हो। इसका नाम इंग्लिश में क्या है, इथाइल। तो आप शॉर्ट में इसको Et भी लिख सकते हो। इसका नाम क्या है इंग्लिश में, प्रोपाइल। और प्रोपाइल होने की वजह से शॉर्ट में आप इसको PR भी लिख सकते हो। इसी तरह अगर 4 कार्बन हो तो 4 कार्बन को लिख देते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। 4 कार्बन वाले को हम क्या बोलेंगे, ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल, क्या लगाएंगे, एन। तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में से आप क्या निकाल दो, एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन निकालते ही क्या लगता है, इल। तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। तो ब्यूटिल लिख दो पहले। तो ब्यूटिल के लिए क्या होगा, C4। अब देख लो एक हाइड्रोजन निकाल दो तो 3 और 2 कितने हुए, 5। 5 और 2 कितने हुए, 7। और 7 और 3 कितने हुए, 10। तो 10 में से एक हाइड्रोजन गया तो कितने बच गए, 9। C4H9। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूटिल। क्या नाम होगा, ब्यूटिल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे,
ब्यूटाइल, और शॉर्ट में हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, BU। तो ये शॉर्ट वाले भी आप थोड़ा सा याद रखना, कई जगह कंपटीशन एग्जाम में वो CH3 ना लिख के क्या लिख देता है, ME। तो ME से आपको समझ जाना है कि ये किसकी बात कर रहा है भाई, मिथाइल की बात कर रहा है। अगर कहीं ET लिखा हो तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है, इथाइल की बात कर रहा है। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे की बात करते हैं। चलो कुछ रूड नाम के भी मैं आपको बता देता हूं एल्किल समूह, देखो भाई उनको भी देख लो। देखो जब पढ़ ही रहे हैं तो सारी छोटी छोटी चीजें भी हमको आनी चाहिए, ठीक है ना। देखो भाई ध्यान देना, CH3 CH CH3 CH3, और मैंने आपको बताया था कि सामान्य नाम में कहीं आपको CH3 CH CH3 दिख जाए तो आप क्या लगाओगे, आइसो। ठीक है, और सामान्य नाम में हम सारे क्या गिन लेते हैं भाई, हम सभी को गिन लेते हैं सामान्य नाम में जितने भी कार्बन है। तो ये क्या हो गया, आइसो और ब्यूटेन। अब इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH2, और ये बॉन्ड, एक हाइड्रोजन निकल गया। अब इसको आप क्या नाम दोगे, आइसोब्यूटिल। क्या नाम दोगे इसको, आइसोब्यूटिल, क्योंकि कहानी वही थी कि अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या लगता है, इल, तो आइसोब्यूटेन में से निकला तो क्या बनेगा, आइसोब्यूटिल। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कुछ इस तरीके का, और इस तरीके की संरचना को हमने क्या बोला था, नियोपेंटेन बोला था ना, नियोपेंटेन। यो भी लिख सकते हो, ओ भी लिख सकते हो, बात एक ही, नियोपेंटेन। ठीक है, तो नियोपेंटेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो पेंटेन में आपको पता है कि अगर एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या लगेगा, इल लगेगा। तो पहले तो एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो एक जो संयोजकता है, एक जो वैलेंसी है वो कैसी रह जाएगी, अनसेटिस्फाई रह जाएगी। ठीक है ना, अपरिपूर्ण रह जाएगी। तो इस संरचना को हम क्या बोलेंगे, नियो। बताओ भाई, पेंटिल, वो पेंटेन था, यहां क्या हो जाएगा, पेंटिल। एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या हो गया, पेंटिल। कुछ और भी लिख दूं आपके लिए, चलो पहले इनको लिख लो फिर बाद में लिखाता हूं आपको। लिखो, इनको लिख लिया। देखो अब कुछ और भी मैं आपको बताता हूं, देखना भाई ध्यान देना। CH3 CH CH3, अगर ये समूह मिल जाता है आपको तो मैंने क्या बताया आपको, क्या लगाना है, क्या लगाना है भाई, आइसो। ठीक है, लेकिन यहां एक हाइड्रोजन कम है, इस वजह से क्या है, वैलेंसी अनसेटिस्फाई। तो एक हाइड्रोजन कम होने की वजह से क्या लगाना है आपको, इल। तो 3 कार्बन के लिए वैसे तो क्या लिखते आप, प्रोपेन लिखते, क्योंकि प्रोपेन तो बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि वैलेंसी यहां पर कैसी, अनसेटिस्फाई। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपिल। क्या लिखेंगे हम, आइसोप्रोपिल। ध्यान रखना भाई, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कंफ्यूज कर सकती हैं आपको, तो इस वजह से हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से देखो, बारीकी से समझो। आइसोप्रोपिल। इसी तरीके से अगर ये स्ट्रक्चर हो, CH3 CH2 CH CH और इधर नीचे लगा है CH3, तो आपको तो ये संरचना मिल गई। तो ये संरचना मिलते ही आप क्या बोलते हो कि सर आइसो लगेगा। आइसो तो लगेगा, लेकिन आइसो यहां पर इस वजह से नहीं लगेगा क्योंकि आइसोब्यूटिल तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर थी और यहां ये 4 कार्बन है। जब ये CH3 कोने पर लगा हुआ होता तब आइसो होती। देखो यहां पर कोने पर लगा है ना, अरे श्रृंखला के सिरे पर लगा है ना, तब होता। अब ये CH3 यहां थोड़ी लगा है जो हम बता देते श्रृंखला के सिरे पर लगा है, ये आइसो नहीं है भाई। ये CH3 जब श्रृंखला पे लगा होता, श्रृंखला के सिरे पर लगा होता, तब हम इसको क्या लगाते, आइसो लगाते। ये कहां लगा हुआ है, ये तो बीच में लगा हुआ है। और अगर बीच वाले कार्बन को हम देखें, जो कोई भी स्पीशीज जुड़ेगी, जो कोई भी पदार्थ जुड़ेगा वो इस वाले बंध से जुड़ेगा। तो हम किस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन को। और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। और मैंने प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक आपको समझा रखे हैं। तो जिस कार्बन से ये हम बंध बनाएंगे वो वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, 2 कार्बन से। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे द्वितीयक ब्यूटिल। क्या लिखेंगे, द्वितीयक ब्यूटिल, या हम इसको इंग्लिश में ऐसे सेकेंडरी ब्यूटिल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लो। CH3C CH3 CH3, क्या इसको नियोपेंटिल लिख सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि नियोपेंटिल तो कुछ इस तरीके का होता है, एक CH2 और आता है, जबकि यहां पर कमी है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम वही सेकेंडरी टर्सरी देखेंगे। तो जिस कार्बन से बंध बनना है वो वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अतः हम इसको क्या बोलेंगे, तृतीयक, 3rd डिग्री
ब्यूटिल। ब्यूटिल क्यों बोला? क्योंकि टोटल कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूटिल। या हम इसको क्या बोल सकते हैं? टर्सरी ब्यूटिल। और क्या बोल सकते हैं? टर्सरी ब्यूटिल। तो दोनों में से कुछ भी लिख दो, मतलब उसका एक ही है। तो लिख लो इस चीज को फटाफट। लिख लिया? चलो भाई, कुछ नियम और हैं एक दो जो अपनी प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस नहीं किए थे, उनको अभी और कर लेते हैं, फिर सारा काम खत्म हमारा और हम चलेंगे एग्जाम्पल्स की तरफ। देखो भाई, देखो रूल लिखो कुछ। बाकी के रूल हमने पहले लिख रखे हैं, तो जिन्होंने क्लास नहीं देखी इससे प्रीवियस वाली क्लास देखो, फिर इस क्लास पर आओ तो मजा आपको ज्यादा आएगा। ठीक है, तो रूल हमारा एक वहां पर क्या रह गया था? पहला रूल ये रह गया था, देखो यदि द्विबंध व त्रिबंध उपस्थित हों तो इन्हें मुख्य कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित करना है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित करना है, चाहे कार्बन परमाणु की संख्या कम प्राप्त हो। देखो भाई, बहुत बढ़िया रूल है। क्या बताया मैंने कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसको आप मेन कार्बन सीरीज, मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल करोगे, भले ही आपको कार्बन परमाणु कम में मिल रहे हों। क्यों? क्योंकि जो द्विबंध और त्रिबंध है वो क्रियात्मक समूह का काम करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से सदैव हम क्रियात्मक समूह को क्या लेते हैं? मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत। तो इस वजह से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो सदैव आप इसको मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल करोगे। फिर आपको कोई नहीं देखना कि आपको कार्बन कितने मिल रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो आप अगर ऐसे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की सीरीज मिल रही है। और अगर ऐसे देखोगे 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, तो आपको सिर्फ कितने कार्बन की सीरीज मिली? 5 कार्बन की सीरीज मिली। तो भी हमको यही सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो हमारी जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी वो कौन सी होगी? 1 2 3 4 5, ये वाली हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। और क्रियात्मक समूह आ गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इसे भी क्या देना है? न्यूनतम अंक। और जो हम अंक देना प्रारंभ करेंगे वो इस कार्बन से। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिलेगा। तो जो अंक देने की प्रक्रिया होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। समझ गए बात को? अगला नियम देखो, अगला नियम दूसरा नियम क्या बताया मैंने कि यदि यौगिक में अधिकतम शाखन है तो इसे न्यूनतम अंक प्रदान करना है। तो मैंने क्या बताया कि अगर शाखाओं की संख्या ज्यादा है तो वहां उसे आप न्यूनतम अंक दोगे। भाई एग्जांपल देखो इसका। ठीक है, CH3 C CH3 CH3 C, फिर इसके बाद CH2 C CH3 और ये CH3। ठीक है, ये आपके पास एक मैंने यौगिक दे रखा है और इसमें आपको दिख रही है कि यहां तो जो शाखाएं हैं वो कैसी हैं? ज्यादा। यहां शाखा कैसी है? कम। हमारा रूल क्या बोलता है? जहां ज्यादा शाखा है वहां आप उसको कम से कम नंबर दो। होने को तो यहां भी मैथिल है, यहां भी मैथिल है, ये भी 2 पे आता 1 2, और इधर से करूं तो ये भी 1 2 पे आता। लेकिन चूंकि यहां पर जो शाखा है वो कैसी है? ज्यादा। तो जहां शाखा ज्यादा हो वहां आपको क्या करना है? न्यूनतम अंक देना है। तो रूल हमारा बोल गया। तो इसके हिसाब से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 और 5। तो ये नंबरिंग तो हमारी सही है। अगर ये नंबरिंग हम करते तो ये वाली नंबरिंग हमारी कैसी होती? गलत होती। ठीक है, तो इसका नाम कैसे देंगे हम? इसका नाम देखो, 2 पर क्या आ रहा है? मैथिल। 2 पर क्या आ रहा है? मैथिल। लेकिन ये वाली तो नंबरिंग गलत है, तो इधर आ जाओ। 2 पर क्या आया? मैथिल मैथिल। और 4 पर भी क्या आया? मैथिल। तो इसको क्या दोगे? 2 2 4। 2 पर 2 बार और 4 पर 1 बार, तो 2 2 4।
और 3 जब समान आ गए तो उसके लिए क्या लिखोगे आप, ट्राई। 2,2,4 ट्राई मैथिल, और 5 कार्बन के लिए क्या लिख दोगे, पेंटेन। भाई 5 कार्बन हो गए ना, 1 2 3 4 5, तो 2,2,4 ट्राई मैथिल पेंटेन। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं बहुत बढ़िया, चलो इसी को मिटा दूं, चलो पहले बाद में लिख देता हूं। CH3 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 CH2 C C2H5 CH3। हाँ भाई, इसका ये बहुत सारी कंपटीशन एग्जामों में पूछ रखा है भाई, ये वाला बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, बताओ आप इसको, इसका नाम क्या होगा, पहले इसको लिख लो और इसका सोचो। वीडियो को पॉज करो, रोको और बताओ मुझे आंसर। ठीक है, लिख लिया आंसर, रोक के लिखना भाई वीडियो को। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं। अब देखो आपने यहां पर क्या ये लिखा है, देखो मैं एक बार बता देता हूं, 2,2, चलो हिंदी में ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, हिंदी इंग्लिश में इतना IUPAC में, ठीक है ना, फिर भी लिख देता हूं चलो हिंदी में। 2,2 डाइमेथिल 4 एथिल पेंटेन, क्या ये लिखा है, या आपने क्या ये लिखा है 2 एथिल 4,4 डाइमेथिल पेंटेन, क्या ये लिखा है। अगर आपने ये दोनों लिखे हैं तो ये दोनों ही आंसर आपके कैसे हैं, गलत। क्यों गलत हैं, अब देखो अगर हम इस C2H5 को बदलें तो इस C2H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, CH2CH3 लिख सकते हैं भाई। अरे पहली क्लास पे जाओ, मेरी पहली क्लास पे बताया था मैं आपको खासकर कि जब C2H5 आए तो पहले उसको एक बार चेक कर लेना क्या वहां से आपको लंबी कार्बन श्रृंखला तो नहीं मिल रही। तो यहां आप अगर सीधे सीधे देख रहे थे तो 1 2 3 4 5 केवल 5 कार्बन की श्रृंखला मिल रही थी, और अगर इधर से इधर आते 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 तो भी कितने कार्बन की श्रृंखला मिल रही थी, 5 कार्बन की श्रृंखला मिल रही थी। लेकिन अगर मैं यहां से आऊं तो 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन की श्रृंखला मिल रही है भाई, 6 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है। देख लो साफ साफ कितने कार्बन की मिल रही है, 6 की। तो दीर्घतम कार्बन श्रृंखला तो ये हुई हमारी। अब हमें प्रतिस्थापियों को क्या देना है, कम से कम अंक। तो यहां से अगर हम दें तो 1 2 3 प्रतिस्थापी को कितना अंक मिलेगा, 3 मिलेगा। लेकिन यहां से दें तो 1 और 2 प्रतिस्थापी को कितना अंक मिल गया, 2 अंक मिल गया। तो जहां से न्यूनतम मिलेगा हम वहां से अंक इसके देंगे। तो ये नामांकन हो गया। अब देखो दो बार क्या आ रहा है, मेथिल आ रहा है। और जब 2 समान प्रतिस्थापी आते हैं तो 2 के लिए हम डाई लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई लगाते हैं, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा लगाते हैं, और उनके अंकों के बीच में हम कोमा भी लगाते हैं। तो यहां पर 2 पर 2 बार मेथिल आ रहा है तो नाम क्या होगा, 2,2। और यहां आगे चलो तो नंबर 4 पे भी क्या आ रहा है, मेथिली तो आ रहा है। तो 2,2,4 ट्राई मैथिल, और फिर कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, 6 कार्बन की। तो ट्राई मैथिल, और फिर आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो भाई बहुत ही बढ़िया एग्जांपल था, लिख लो आप इसको एक बार। भाई अब आपको मैं पूरे जितने भी नियम हैं उनसे एक फाइनल फॉर्मूला दे दूंगा। वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। जितने भी आपको नियम पढ़ाए हैं आपके दिमाग में आपको याद रखने हैं। तो कार्बन वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनके नामों में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखना भाई, ध्यान देना है ना। चलो एक रूल आपको और लिख देता हूं। अभी वैसे मैंने इसको बोल दिया है कि अगर समान प्रतिस्थापी हों तो उनके अंकों के बीच में अल्प विराम कॉमा लगाना है, ठीक है। और 2 समान हो तो 2 समान के लिए क्या यूज करोगे, डाई। 3 समान के लिए ट्राई। 4 समान के लिए टेट्रा। और 5 अगर ग्रुप समान हो, 5 ग्रुप अगर आपके समान हैं तो उनके लिए क्या लिखोगे, पेंटा। अब एक मैं आपको नॉर्मल जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं, PCA। क्या फॉर्मूला दिया मैंने IUPAC लिखने का, IUPAC लिखने का मैंने फॉर्मूला दिया आपको PCA। अब PCA फॉर्मूला समझना भाई। P से क्या है यहां पर, P से आपको सबसे पहले जब भी IUPAC नाम लिखोगे आप कार्बन वाले यौगिकों का, हाइड्रोकार्बन का, जब भी आप IUPAC नाम लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे आप,
प्रतिस्थापी समूह, क्या लिखोगे पहले, प्रतिस्थापी समूह किसके साथ, इसके अंक के साथ, जिस अंक पर प्रतिस्थापी समूह आ रहा है सबसे पहले आप उसे लिखोगे। दूसरे नंबर पर आप क्या लिखोगे, दूसरे नंबर पर आप लिखोगे कार्बन संख्या, कार्बन संख्या, कितने कार्बन की श्रृंखला है वो लिखोगे। 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 9 कार्बन है तो नॉन, इस तरीके से कार्बन की संख्या लिखोगे। और ए से क्या हो गया हमारा, नंबर तीसरा पॉइंट, ए से क्या हो गया हमारा, अनुलग्न। ए से क्या हो गया, अनुलग्न, यानी तीसरे पर आप क्या लगाओगे, अनुलग्न। जैसे सिंगल बॉन्ड है तो अनुलग्न क्या लगाओगे, एन, डबल बॉन्ड है तो अनुलग्न क्या लगाओगे, इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो अनुलग्न क्या लगाओगे, आइन। किसके साथ अनुलग्न लगाना है, अंक के साथ, जिस अंक पर आ रहा है। जैसे दूसरे अंक पर अगर डबल बॉन्ड आ रहा है, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, दो अंक साथ में लिखेंगे, उसके बाद हम इन लगाएंगे। ठीक है, तो क्या रखना है कि अंक के साथ प्रतिस्थापी समूह, फिर कार्बन संख्या लिखनी है, और फिर अंक के साथ हमें क्या लगाना है, अनुलग्न लगाना है। तो फॉर्मूला एक बार लिख लो, फिर इस फॉर्मूले के साथ आपको कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूं। चलो भाई, 2 सिंपलेस्ट एग्जांपल, बड़े आसान एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं, फिर आपको इनसे कठिन की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, देखो सिंपलेस्ट समझेंगे, फॉर्मूला समझने के लिए आपको लिखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, कार्बन श्रृंखला का चयन सबसे पहला, और कार्बन श्रृंखला में हमको लंबी कार्बन श्रृंखला लेनी है, और लंबी कार्बन श्रृंखला के साथ साथ हमको याद रखना है कि प्रतिस्थापी समूह को हमें न्यूनतम से न्यूनतम अंक प्रदान करना है। तो लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 4 की मिलेगी, और प्रतिस्थापी को यहां से अंक अगर हम देंगे तो 2 मिल जाएगा। तो हमारी जो लंबी कार्बन श्रृंखला है या मुख्य कार्बन श्रृंखला है वो कौन सी निकल के आएगी, ये वाली निकल के आएगी। और अगर हम यहां से करें तो 1 2 3 अंक मिलेगा, यहां से करें तो 1 2 अंक मिलेगा। तो हमें तो वहां से देना है जहां से न्यूनतम अंक मिले। तो न्यूनतम अंक के लिए हम 1 2 3 4। अब आ जाओ फॉर्मूले पर, इतना काम कर लिया, फॉर्मूले पर आ जाओ। पहले क्या लिखना है, प्रतिस्थापी, किसके साथ, अंक के साथ लिखना है। प्रतिस्थापी कौन है आपका, प्रतिस्थापी आपका ये रहा आपका प्रतिस्थापी समूह, और इसका नाम लिखना है आपको अंक के साथ। अंक किसने अंक पे जुड़ा हुआ है, दूसरे पर जुड़ा हुआ है, तो 2 लिख दिया। फिर लगा दो नाम, अंक लिखने के बाद लगा दो आप डैश। ठीक है, अब CH3 को क्या बोलते हैं, तो आपको पता है CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल बोलते हैं। तो 2 मैथिल हो गया, P वाला काम खत्म हो गया। अब आ जाओ C पर। C का मतलब क्या है, कार्बन संख्या, कितनी कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो फिर हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। और ब्यूट लिखने के बाद ए पे आ जाओ। ए पर आपको क्या लगाना है, अंक प्लस अनुलग्न। क्या लगाना है आपको, अंक प्लस अनुलग्न। और देखो जनरली अगर अंक 1 दे रखा है ना, अंक अगर 1 है तो वहां पर जनरली हम क्या है, नंबर नहीं लिखते। ठीक है ना, जैसे एल्केन के लिए जनरली हम 1 को लिखते ही नहीं है। ठीक है, अगर एल्कीन एल्काइन हो तो वहां पर हम लिख सकते हैं 1 इन 1 आइन, लेकिन एल्केन के लिए जनरली हम एक वर्ड को यूज नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो सारे बॉन्ड सिंगल कब होते हैं, जब एल्केन होता है। तो सारे बॉन्ड जब सिंगल हो तो हम क्या लगाएंगे, एल्केन। और एल्केन को पता है आपको, एल्केन के लिए क्या लगाना है, एन। तो हमने लगा दिया ब्यूट में एन, तो नाम क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन। हाँ भाई, अब दूसरा वाला देखो। दूसरा वाला पहले वही हमको क्या करना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। तो 1 2 3 4 5 6, यहां भी कितने मिले, 6। सीधे चले जाओ, 1 2 3 4 5 6, यहां भी कितने मिले, 6। तो कहीं से भी चले जाओ, आपको 6 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है। ठीक है, तो हमने चूज कर लिया ये वाली हमारी क्या हो गई, मुख्य कार्बन श्रृंखला। नंबरिंग दे दें तो यहां पर मैथिल पास में है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। यहां से देते तो 1 2 3 मिलता, तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से न्यूनतम मिले, और न्यूनतम इस जगह से मिलेगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, पहला है प्रतिस्थापी, किसके साथ, अंक के साथ। तो पहले आपको यहां तो दे रखा है एक जगह क्या, एथिल प्रतिस्थापी, और एक जगह क्या दे रखा है, मैथिल प्रतिस्थापी। एथिल का आपको पता है क्या आता है, ई, और मैथिल का आपको पता है, मैथिल का क्या आता है, एम। तो मुझे बताओ ई पहले आता है या एम। आप बोलोगे सर ई पहले आता है, तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है हम उसका नाम पहले लिखते हैं। तो मैथिल एथिल कितने पर आ रहा है भाई, 4 नंबर पे। तो क्या लिखोगे, 4 एथिल। प्रतिस्थापी हो गए क्या, नहीं, एक और बाकी है। एक और कौन सा है, मैथिल। मैथिल किस पर आ रहा है, दूसरे अंक पर। तो क्या लिखोगे, 2 मैथिल। पी वाला काम हो गया, प्रतिस्थापी वाला काम हो गया। अब क्या लिखना है आपको, कार्बन संख्या। कार्बन संख्या कितने कार्बन की, 6 कार्बन की।
सारे बॉन्ड सिंगल हैं क्या? हाँ भाई सिंगल है सारे बॉन्ड, और सिंगल के लिए क्या लगाओगे? एन। 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? हेक्स। तो कार्बन संख्या हो गई आपकी हेक्स, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है? एन। तो नाम क्या हो गया? हेक्सेन। ठीक है, समझ गए नाम? सूत्र की सहायता से किस तरीके से नाम लिखेंगे समझ गए? तो एक बार लिखो इस पूरे को, फिर मैं आपके लिए एग्जाम्पल लिखूंगा बढ़िया, और फिर आप उसको सॉल्व करोगे। लिखो भाई इसको, पहले लिख लिया? चलो भाई, अब मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिख दिए 4, बहुत अच्छे हैं। जितने भी रूल पढ़े हैं सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझा देंगे। ठीक है, रूल पहला, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की मिली। अब हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां प्रतिस्थापी को कम से कम मिले, और प्रतिस्थापी में भी हमें याद रखना है कि जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आ रहा है उसको सबसे कम अंक देना है। तो आपको पता है कि CH3 तो क्या होता है? मेथिल, और C2H5 क्या होता है? एथिल। एथिल का ई पहले आता है, तो हमें कोशिश करनी है एथिल को सबसे कम अंक देने की। तो इस वजह से एथिल को हम यहाँ क्या देंगे? कम अंक। तो यहां से देते तो 1 2 3 4 5 मिलता है इसको, यहां से देंगे तो 1 2 3 मिलता है इसको। तो सबसे न्यूनतम अंक हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या है? PCA। पहले लिखना है प्रतिस्थापी अंक के साथ। प्रतिस्थापी 3 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है, तो पहले उसको लिखना है जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आए। पहले आता है एथिल, कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे, तो क्या लिखोगे? 3 एथिल। इसके बाद क्या लिखना है? 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या आ रहा है? मेथिल। जब दोनों समान आए तो उनके बीच में हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। और दोनों समान के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाई यूज करते हैं। तो 2 2 4 4 डाई मेथिल। ये हमारा काम हो गया किसका? प्रतिस्थापी का। अब बात करते हैं हम किसकी? सी की। सी का मतलब क्या है? कार्बन श्रृंखला। तो कार्बन श्रृंखला आप मुझे बताओ कितने कार्बन की है? 7। 7 के लिए क्या लिखेंगे? हेप्ट। और अनुलग्न सारे बॉन्ड सिंगल, तो सिंगल के लिए क्या लगाना है? एन। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 एथिल 4 4 डाइमेथिल हेप्टेन। ठीक है, अब अगला आप बताओ मुझे, अगले का क्या नामकरण होगा? देखो भाई, सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, वही प्रतिस्थापी यौगिकों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे कम अंक देना है। तो यहां तो आपको दिख रहा है मेथिल, यहां आपको 2 कार्बन दिख रहे हैं, तो 2 कार्बन से क्या बन गया? एथिल। मेथिल और एथिल में पहले कौन आता है? एथिल। तो न्यूनतम अंक किसको देंगे? एथिल को। तो हम नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 3 पर आ रहा है एथिल, 6 पर आ रहा है मेथिल। तो पहले हम एथिल को लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी में ये पहले आता है। 6 पर क्या आएगा? मेथिल आएगा। 3 पर एथिल, 6 पर मेथिल। और 8 कार्बन के लिए कार्बन सीरीज ऑक्ट, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या लगेगा? एन। तो नाम क्या हो गया? 3 एथिल 6 मेथिल ऑक्टेन। अब आ जाओ अगले पर। ये भाई बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो भाई, यहां पर आपको तरीके की श्रृंखलाएं दिख रही हैं, और मैंने आपको बताया कि अगर आपको समान अंकों की कार्बन सीरीज मिल रही है तो आपको उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें अधिकतम प्रतिस्थापी समूह आए। तो देखो, हम अगर इसका चयन करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और इसका चयन करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भी यहां से हमको कितनी संख्या मिली? 9 मिली। ठीक है, और या अगर हम ऐसे जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां से भी हमको कितने मिले? 9 मिले। लेकिन अगर हम ये वाली कार्बन श्रृंखला का चयन करें, ध्यान देना भाई, ये वाली कार्बन श्रृंखला का चयन करें, तो इस वाली कार्बन श्रृंखला से देखो केवल हमें 1 और 2 प्रतिस्थापी हमको मिले। ठीक है, और संख्या तो हमें 9 की ही मिली। लेकिन अगर हम इस कार्बन श्रृंखला को ना लेकर, इस वाली कार्बन श्रृंखला को हम ना लेकर, अगर हम ये वाली कार्बन श्रृंखला लें, देखो भाई ध्यान देना, अगर ये वाली कार्बन श्रृंखला लें, देखो ये वाली, तो यहां देखो आपको कितने प्रतिस्थापी मिले? कितने प्रतिस्थापी मिले? 1 सेकंड, ये भी तो आपको साथ में लेना है। ये अगर हम श्रृंखला लें तो देखो यहां कितने प्रतिस्थापी मिले आपको? 1 तो ये मिल गया, ये 2, और ये पूरा आपको मिल गया क्या? 3। तो यहां से हमें कितने प्रतिस्थापी मिले? 3 प्रतिस्थापी मिले। तो हमारा नियम बोलता है कि जब आपको समान कार्बन मिल रहे हैं तो आपको उस सिरे से आपको चयन करना है जहां से आपको प्रतिस्थापियों समूहों की संख्या अधिक से अधिक मिले। तो आपने श्रृंखला का चयन कर लिया, अब आप इसका क्या लिखोगे? नाम लिखोगे।
जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए ना, तो जो आपका जो प्रतिस्थापी समूह है उसमें भी आपको क्या करनी पड़ती है, आईयूपीएसी नंबरिंग करनी पड़ती है। और वहां पर आईयूपीएसी नंबरिंग आपको उस हिसाब से करनी है कि प्रतिस्थापी को क्या मिले, कम से कम मिले। तो अब आपने देखा आपके 3 प्रतिस्थापी हो गए, तो इसका तो नाम हम मैथिल लिख देंगे, इसका भी नाम हम क्या लिख देंगे, मैथिल लिख देंगे। इसका नाम क्या लिखें, तो इसका नाम लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, आईयूपीएसी। और आईयूपीएसी इसका लिखो, तो आईयूपीएसी आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो 1 2 3 4, क्योंकि 2 पर क्या आ रहा है, एथिल, तो 2 पर सबसे कम आपका क्या आ रहा है, नंबरिंग आ रही है। अगर यहां से देते तो 1 2 3 मिलता, तो हमने 3 ना देके क्या देना है, न्यूनतम देना है, तो न्यूनतम क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है, ध्यान देना भाई, कि अगर नंबरिंग में आईसो आ रही है और नियो आ रहा है, तो इसको तो आप अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लोगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आप इसको क्या करोगे, कंसीडर करोगे। जैसे आईसो का आई से भी आप चूज करोगे और नियो के एन से भी यूज करोगे। लेकिन डाई आ गया, ट्राई आ गया, टेट्रा आ गया, या सेकेंडरी द्वितीयक आ गया, या टर्सरी तृतीयक आ गया, तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आपको कंसीडर नहीं करना है। यानी कहीं पर डाई आ रहा है तो आप ये नहीं कि डी से चेक करोगे कि भाई डाई का पहले आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे, ट्राई का टी बाद में आ रहा है तो हम उसको बाद में लिखेंगे। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कंसीडर नहीं होती। लेकिन आईसो आ जाए और नियो आ जाए, तो आईसो का आई भी आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लेना है और नियो का एन भी आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लेना है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। देखो अब सबसे पहले हमें तो पता है हमारा रूल क्या बोलता है, पीसीए। पहले किसको लिखो, प्रतिस्थापी को। तो यहां पर प्रतिस्थापी कितने हैं, 1 2 3 प्रतिस्थापी हैं। तो इसका अगर हम नाम देखें तो इसमें भी पीसीए लगाएंगे। तो 2 पर क्या आ रहा है, एथिल, तो 2 एथिल। तो एथिल का ई कैसे आ रहा है, पहले, और यहां पर क्या है, मेथिल एम, और यहां पर भी क्या है, मेथिल एम। तो आप मुझे बताओ एम पहले आता है या ई? आप बोलोगे सर ई पहले आता है। तो पहले हम किस प्रतिस्थापी को लिखेंगे, इस वाले प्रतिस्थापी को लिखेंगे। तो क्या लिखोगे आप, पहले तो इसका मुख्य कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने क्या बताया, प्रतिस्थापी लिखना है किसके साथ, अंक के साथ। तो ये प्रतिस्थापी किस अंक से जुड़ा है, 5वें अंक से जुड़ा है। तो आप क्या लिखोगे, इसका नाम 5। अब इसके बाद इसको आप इस प्रतिस्थापी को, क्योंकि ये विशिष्ट है तो इसको किस में लिख दोगे, आप ब्रैकेट में लिख दोगे, ठीक है, 5 डैश। अब इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 एथिल, और फिर क्या लिखोगे, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे भाई, बताओ, 4 कार्बन क्या लिखोगे, चारों का आपको पता है 4 कार्बन होते, तो आप क्या लिखते इसके लिए, ब्यूटेन लिखते। लेकिन यहां पर आपको पता है एक हाइड्रोजन कैसा है, कम, क्योंकि ये बॉन्ड बना रहा है, और बॉन्ड बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एक हाइड्रोजन कैसा होगा, कम। तो ब्यूटेन ना लिख के क्या लिखना है, ब्यूटिल। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो क्या लिखोगे, 2 एथिल ब्यूटिल। अब ये प्रतिस्थापी हो गया। इसके बाद आ जाओ अगले प्रतिस्थापी, क्योंकि पहले प्रतिस्थापी वाला पूरा करना। अगले प्रतिस्थापी किस नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो 3,3, क्योंकि 2 बार आ रहे हैं ना, 3 3 डाई मैथिल हो गया। तो हमारा पी का काम पूरा हो गया। अब सी पर आ जाओ, कार्बन चेन। कार्बन चेन कितने कार्बन की, 9 कार्बन की। तो यहीं आगे लिखना है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, चलो यहीं लिख देता हूं। 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, नॉन, और नॉन में क्या लगाना है आपको, अनुलग्न एन। तो नाम क्या हो जाएगा, नोनेन। नोनेन नाम हो जाएगा। तो पूरा नाम क्या हुआ, इसका पूरा नाम हुआ 5,2 एथिल ब्यूटेल 3,3 डाइमेथिल नोनेन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। अब इस अगले वाले का भी आप मुझे कॉपी में लिखो, वीडियो को पॉज करो और लिखने की कोशिश करो, इसके बाद आप चेक करो, ठीक है। कर दी वीडियो पॉज। देखो भाई बता रहा हूं अब मैं, देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए आपको न्यूनतम अंक देना है। तो न्यूनतम अंक दो इसको। तो न्यूनतम अंक के लिए आप लिखोगे 1 2 3 4। तो वही फॉर्मूला पीसीए। पहले क्या लिखना है, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कितने नंबर पर आ रहे हैं, 3 नंबर पर, 2 बार आ रहे हैं। 2 समान है तो कॉमा लगाएंगे, और 2 समान के लिए लिखेंगे डाई। दोनों के दोनों क्या है, मैथिल, तो डाई मैथिल। इसके बाद क्या लिखना है, सी, कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, 4 की। 4 के लिए क्या लिखना है, ब्यूट। फिर क्या लिखना है आपको, अनुलग्न। अब अनुलग्न में क्या आ रहा है आपका, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं आयन। और अनुलग्न किसके साथ लिखना है, अंक के साथ। तो अंक के साथ आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ब्यूट 1 और आयन। या आप क्या लिख सकते, या आप ये भी लिख सकते 3,3 डाइमेथिल
और एक को जनरली लिखते नहीं है, तो ब्यूट में आयन को मिलाओगे तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ठीक है, तो ये भी सही है आपका नामांकन, और आपका नामांकन ये भी सही है, तो एक बार आप इसको लिख लो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे जो नोमेनक्लेचर के हमने जो कंपाउंड्स थे वो हमने पढ़े। कल की क्लास में मैं आपको पूरा एग्जाम्पल करवाने वाला हूं, तो कल की क्लास मिस मत करिएगा आप। ठीक है, कल पूरा जो होगा आपके अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया आपके लिए जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, नीट में, आईसीआर में, आईआईटी जेई में, कहीं से भी अगर आपको नोमेनक्लेचर के अच्छे अच्छे जो एग्जाम्पल है वो मैं आपके लिए कल लेके आने वाला हूं। कल की क्लास में मैं आपको सारे के सारे एग्जाम्पल कराऊंगा मेन। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम चलेंगे जहां पर क्रियात्मक समूह वाले जो यौगिक होंगे उनका हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल एग्जांपल, इसके बाद जो क्रियात्मक समूह वाले हैं उनके हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद।